जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच युद्ध चरम पर था, ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिम्हा अवतार लिया। हिरण्यकशिपु का अंत हुआ। पृथ्वी की गूंज से एक गुप्त पर्वत जागृत हुआ, जिसे नामपल्ली गुट्टा के नाम से जानते हैं। उसी क्षण धरती माता ने एक भविष्यवाणी की, जहां भगवान नरसिम्हा का क्रोध थमेगा, वहां एक रहस्यमयी शक्ति का बीज बोया जाएगा। समय आने पर वहां एक ऐसा मंदिर खड़ा होगा जो नाग की कुंडली जैसा होगा, आध्यात्मिक खजाना छिपाए होगा। जब श्रीकृष्ण ने यमुना में कालिया नाग को पराजित किया, तब नाग ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे मोक्ष दो, मुझे एक ऐसा स्थान दो जहां मैं शांत भाव से आपकी सेवा कर सकूं। श्रीकृष्ण मुस्कुराए बोले, नामपल्ली के पर्वत पर जा, वहां तेरा स्थान तय है। वहां तू अपनी कुंडली में लिपटा रहेगा, मेरी ऊर्जा वहां प्रकट होगी, तेरी कुंडली ही एक दिन मेरा मंदिर बनेगी। कालिया नाग उस पर्वत पर गया, एक गुफा में प्रविष्ट हो गया, जहां वह तपस्या में लीन हो गया। एक साधु यहां तपस्या कर रहे थे। अचानक जमीन कांपने लगी। एक विशाल नाग, जो वर्षों से समाधिस्थ था, वहीं मृत्यु को प्राप्त हुआ। जब उसके शव का अंतिम संस्कार करने के लिए जगह खोदी गई, तब धरती फट गई। उसमें से स्वयं प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा देवी लक्ष्मी। यह मूर्ति कालिया नाग के शरीर से ही बनी है। तेलंगाना के इस पर्वतीय क्षेत्र में आज जो मंदिर स्थित है, नामपल्ली गुट्टा मंदिर, वह ऊपर से देखने पर एक नाग के शरीर जैसा दिखता है। उसका फन पहाड़ी की चोटी है, वहीं विराजते हैं भगवान नरसिम्हा। आध्यात्मिक ऊर्जा का भंडार है, सोना या चांदी नहीं, बल्कि चेतना का खजाना। गुफा के अंदर 5 चक्राकार कक्ष हैं, जो मानव जीवन के 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। गुफा के सबसे अंदरूनी भाग में है एक दिव्य नागमणि, जो कभी कभी रात में 7 रंगों की रोशनी छोड़ती है। श्रीकृष्ण की बांसुरी की आवाज सुनाई दी है। देवी लक्ष्मी ने वहीं अपना दिव्य निवास स्थापित किया। भगवान नरसिम्हा के साथ स्थायी रूप से उस शक्ति केंद्र में स्थापित हो गईं। मंदिर में जो मूर्ति है, वह जीवित ऊर्जा है। भगवान नरसिम्हा की मूर्ति के पीछे एक छाया है, जो हर 12 साल में एक बार आकार बदलती है। छाया भगवान के अगले अवतार की ओर संकेत करती है। नाग की सबसे ऊंची कुंडली पर श्रीकृष्ण की नृत्य करती मूर्ति है, एक ही पत्थर से बनी है। जब अलग कोण से देखते हैं, ऐसा लगता है कृष्ण हिल रहे हैं, नाच रहे हैं। मंदिर में प्रवेश करते ही एक दिव्य ऊर्जा का अनुभव होता है। हर पूर्णिमा पर एक विशेष रोशनी नाग की आंखों से निकलती है, जो सीधा भगवान के चरणों पर पड़ती है। यह मंदिर नरसिम्हा और कृष्ण दोनों रूपों की शक्तियों को एक साथ संजोए हुए है। मंदिर के अंदर एक विशेष गंध आती है, जो कहीं नहीं पाई जाती। पूर्णिमा की रात मंदिर में नागिन जैसी छाया दिखाई देती है, जो भगवान के चरणों की ओर झुकती है। जब नरसिम्हा भगवान प्रकट हुए, तब देवी लक्ष्मी स्वयं स्वर्ण खजाने के साथ यहां आईं। उस खजाने को मंदिर के नीचे एक गुप्त गुफा में छिपा दिया। मंदिर के नीचे एक रहस्यमयी सुरंग है, जहां देवी लक्ष्मी का खजाना छिपा हुआ है। रातों में मंदिर के नीचे से सुनाई देने वाली ध्वनियां इस रहस्य को और भी गहरा बना देती हैं। आधी रात को कभी कभी मंदिर की सीढ़ियां अपने आप खुलती हैं। जहां विष है, वहां श्रीकृष्ण अमृत बनकर आते हैं। जहां राक्षस है, वहां नरसिम्हा उसे चीर कर भक्त को बचाते हैं। जहां मोह है, वहां लक्ष्मी मां सच्चा खजाना छिपा देती हैं। लक्ष्मी की आंखों से रोशनी निकलती देखी है। गुफा के एक बिंदु पर मिट्टी की दीवार है, जो हर कुछ वर्षों में स्वतः बदलती है, कभी नम, कभी सूखी, कभी चमकीली। वहां सोना, चांदी, रत्न छिपे हैं। गुफा के भीतर के ऊर्जा केंद्र में बैठा साधक अपने भीतर ब्रह्मांड का दर्शन करता। वीडियो को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें।